बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंटेंसिव स्टडी। हम वर्ल्ड कर रहे थे और वर्ल्ड में आज जो हम कंट्री डिस्कस करेंगे वो है इसराइल। इसराइल लोकेटेड है बर-ए-आज़म एशिया में। अगर हम इसराइल की बात करें, इसराइल जो है इसकी आबादी है 80 लाख और इसका एरिया है 22,145 स्क्वायर किलोमीटर। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान इसकी पॉपुलेशन भी कम है और इसका एरिया भी कम है। जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो है 22 करोड़ और एरिया है 8,86,000 स्क्वायर किलोमीटर। लफ्ज़ इसराइल की अगर बात की जाए, इसका मतलब है स्ट्रगल विद गॉड। यही वजह है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है वो भी इसराइल है। उनकी स्ट्रगल के बाद उनको ये जो टाइटल है वो दिया गया था। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इसराइल जो है ये किसकी नेशन है, यानी बनी इसराइल जो है वो नेशन किस नबी की है, तो हम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चूज़ करेंगे। मनो सलवा भी बनी इसराइल पर उतरा था और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कौम है। यहाँ पे स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूज़ करके आते हैं, लेकिन आपने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चूज़ करना है क्योंकि जो सबसे पहले बनी इसराइल की तरफ नबी आए थे हदायत लेकर वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, इसलिए ये उनकी कौम है। नो डाउट हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और भी बहुत से पैगम्बर जो हैं इन्हीं की तरफ आए, लेकिन अगर स्पेशली पूछा जाएगा कि किस नबी की कौम है तो फिर आप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चूज़ करेंगे। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कशन करेंगे, जिन पे इसराइल का प्राइम मिनिस्टर, उसका प्रेसिडेंट और कुछ वार्स जो हैं वो जो हुई इम्पोर्टेंट वार्स इसराइल की, ये वो टॉपिक हैं जिनका हर पेपर में मस्ट पूछा जाता है। कैपिटल के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि इसराइल का कैपिटल कौन सा है, वह है यरूशलेम। दिसंबर 6, 2017 में इसका कैपिटल बनाया गया था, लेकिन जो पाकिस्तान है अभी यरूशलेम का इसका कैपिटल तस्लीम नहीं करता। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यरूशलेम से पहले इसका कैपिटल कौन सा था, तो वो टेल अवीव था। अगर पूछा जाएगा कि कैपिटल इसराइल का अभी कौन सा है, तो वो यरूशलेम है और इससे पहले टेल अवीव था। जो इसराइल की करेंसी है वो है शिकल। इसराइल की जो करेंसी है, इसराइल शिकल इसकी करेंसी है। जैसे कि अगर पाकिस्तान की करेंसी की बात की जाए तो पाक रुपीज़ की करेंसी है। पार्लियामेंट के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कंट्री का पार्लियामेंट है। इसराइल का पार्लियामेंट है नेस्ट। नेस्ट के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि किस कंट्री का पार्लियामेंट है, तो आप इसराइल चूज़ करेंगे। और अगर बात की जाए करंट प्राइम मिनिस्टर की, जो इसराइल का करंट प्राइम मिनिस्टर है वह है बेंजामिन नेतान्याहू। बेंजामिन नेतान्याहू जो हैं इसके करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि 2009 से स्टिल अभी तक इसके प्राइम मिनिस्टर हैं और इससे पहले 1996 टू 1999 में भी यही इसके प्राइम मिनिस्टर रहे थे। और एक मूवमेंट है लिक्विड नेशनल लिबरल मूवमेंट, इसके जो चेयरमैन हैं वो भी करंट प्राइम मिनिस्टर ही हैं। अगर बात हो करंट प्रेसिडेंट की, इस साल के करंट प्रेसिडेंट कौन से हैं, वो है र्यूविन रिवलिन। र्यूविन रिवलिन को रवि रिवलिन भी कहा जाता है। ये इसराइल के एक सियासतदान भी हैं और एक वकील भी हैं, जो कि एज ए 10th करंट प्रेसिडेंट सर्व कर रहे हैं सिंस 2014। इससे पहले 2001 से लेकर 2003 तक ये लिक्विड पार्टी के मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन भी रहे, और उससे पहले 2003 से लेकर 2006 तक और 2009 से लेकर 2013 तक ये नेस्ट जो कि इसराइल की पार्लियामेंट है उसके स्पीकर भी रहे। उन्होंने एज ए स्पीकर इसकी सर्विसेज भी दी। इसराइल की नेशनल लैंग्वेज है हेब्रू। हेब्रू इसराइल की करंट नेशनल लैंग्वेज है और इसराइल वर्ड जो है ये भी हेब्रू लैंग्वेज का ही वर्ड है। बात हो इंटेलिजेंस एजेंसी की, मोसाद एक इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंस एजेंसी है इसराइल की, और मोसाद से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये किस कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो आप इसराइल को चूज़ करेंगे। इसराइल के जो सी पोर्ट्स हैं वो बहुत फेमस हैं। इसराइल के 3 सी पोर्ट हैं जो कि लार्जेस्ट सी पोर्ट्स में शामिल हैं। अगर हम बात करें हाइफा पोर्ट की, हाइफा पोर्ट इसराइल का एक बहुत फेमस सी पोर्ट है जिसके बारे में अक्सर पास्ट पेपर में पूछा जा चुका है। और अगर बात हो बाकी के जो सी पोर्ट्स हैं उनमें अशदूद और पोर्ट ऑफ इलट शामिल हैं। अगर बात हो फाउंडर की, इसराइल के फाउंडर कौन हैं, वो है डेविड बिन गोरियन। डेविड बिन गोरियन जो हैं इसराइल के फाउंडर हैं और 14 मई 1948 में इन्होंने
इसको बनाया, इसकी फॉर्मेशन हुई। जैसे कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो कायद-ए-आज़म इसके फाउंडर, और पाकिस्तान की फॉर्मेशन हुई थी 14 अगस्त 1947 में, जबकि इसराइल की जो फॉर्मेशन हुई थी वो थी ऑन 14 मई 1948। और अक्सर पूछा जाता है कि ये यूनाइटेड नेशंस का मेंबर कब बना। तो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर ये 1949 में बना। पहले 33 कंट्रीज़ थे जो कि इसको तस्लीम नहीं करते थे, लेकिन अगस्त 2020 में 3 और कंट्रीज़ ने इसको तस्लीम कर लिया है। अब 30 ममालिक ऐसे हैं जो कि इसराइल का एज ए कंट्री अभी तक तस्लीम नहीं करते। एक टर्म बहुत फेमस है बाल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से। बाल्फोर डिक्लेरेशन बेसिकली है क्या? ये एक डिक्लेरेशन थी, यानी पब्लिक स्टेटमेंट थी जो कि इशू की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से 1917 में ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिसमें उन्होंने ये अनाउंस किया था कि एक नेशनल होम होगा यहूदी लोगों का, यानी ज्यूश पीपल को वो घर देंगे। बाल्फोर डिक्लेरेशन के बारे में अक्सर पूछा करते हैं कि ये कब हुई, तो 1917 में हुई। और किसने ये स्टेटमेंट जो है जारी की थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जारी की थी। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था फ़लस्तीन में ज्यूश पीपल को घर देना। ज़ोनिस्ट पार्टी या ज़ोनिज़्म के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन की मूवमेंट थी। तो ये ज्यूज़ की मूवमेंट थी, यानी ज्यूश मूवमेंट जो थी उसको ज़ोनिस्ट मूवमेंट या फिर ज़ोनिज़्म कहा जाता है। कैंप डेविड अगर जो है, इसके बारे में हर पेपर में मस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन इसके बारे में पूछ लिया करते हैं। कैंप डेविड एग्रीमेंट है क्या? बेसिकली ये एक एग्रीमेंट था इजिप्शियन प्रेसिडेंट और इसराइल के जो हैं प्राइम मिनिस्टर उनके दरमियान, यानी मिस्र और इसराइल के दरमियान ये एक एग्रीमेंट था। इस टाइम पे इजिप्शियन प्रेसिडेंट जो थे अनवर सादात थे, और इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मेनाकम बिगिन, जिन्होंने एक मुआहदा तय पाया या एक एग्रीमेंट तय पाया कि वो आपसे जंग नहीं करेंगे। और इनकी जो सुलह है या फिर जो एग्रीमेंट है वो गारंटर के तौर पे जिम्मी कार्टर, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे, उनके थ्रू हुआ। और इसकी डेट के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि कैंप डेविड एग्रीमेंट जो है किस डेट पे हुआ, तो 17 सितंबर 1978 में हुआ। अरबों की और इसराइल की बहुत सारी जंगें हो चुकी हैं, जिनमें से फेमस वॉर है 1948 की, जो कि इंडिपेंडेंस ईयर भी है इसराइल का। 14 में 1948 में इसकी इंडिपेंडेंस हुई थी। और ये जंग जो है ये अरब ममालिक हार के थे, और इसराइल जो है वो ये जंग जीत गया था। एक और वार फेमस है 1956 की वार, ये भी अरबों के साथ हुई, जो कि स्विस क्राइसिस की वजह से हुई, और इसको ट्री पार्टी एग्रेशन भी कहा जाता है। जो 1956 की वार है इसको ट्री पार्टी एग्रेशन भी कहा जाता है। और इस वार में भी अरब जो है उनको शिकस्त हुई, डिफीटेड हुए, और इसराइल जीत गया। फिर एक वार फेमस है 1967 की वार। ये 6 दिन की एक जंग हुई थी 1967 में, जो कि स्टार्ट हुई थी 5 जून को, और 10 जून 1967 में ये एंड हुई थी। ये वार बेसिकली इसके नेबरिंग कंट्री जो हैं उनके साथ थी, जैसे जॉर्डन, इजिप्ट और सीरिया वगैरह। जब 1948 की अरब इसराइल वार हुई थी ना, उसके बाद से इसके नेबरिंग कंट्री जो हैं उनके साथ इनके रिलेशन अच्छे नहीं रहे थे। फिर एक वार हुई 1973 में, ये भी अरब इसराइल की वार थी। ये वार स्टार्ट हुई थी 6 अक्टूबर 1973 में, और इसका एंड हुआ था 25 अक्टूबर को। अगर हम बात करें 1973 के वार को, तो इसको योम किपुर वार भी कहा जाता है। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि योम किपुर वार किस कंट्री की थी या किस वार को कहा जाता है, तो ये 1973 के वार को कहा जाता है, जो कि अरब और इसराइलियों के दरमियान में थी। अगर हम बात करें डोम ऑफ रो की, वो भी इसराइल में है। डेड सी जो है जॉर्डन और इसराइल के दरमियान है। अगर बात हो गज़ा स्ट्रिप की, और ये है फ़लस्तीन में। सी ऑफ गलीलियो एक बहुत फेमस सी है इसराइल का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अपने मोज़े दिखाए थे वो भी सी ऑफ गलीलियो पर ही दिखाए थे। आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंटेंसिव स्टडी में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस बने या इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक टाइम पे पहुँच जाए। थैंक यू।